जहर से भरा हुआ स्तनपान करा के मार देना चाहिए। हमारे प्रभु ने कहा, रत्नमाला चिंता ना करो, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी करेंगे। और वही रत्नमाला पूतना होकर के आई और सो भगवान ने स्तनपान करो और पूतना को मुक्ति मिली। इसके बाद में कंस ने एक निशाचर और भेजा जिसका नाम था शकटासुर। भगवान ने शकटासुर का भी उद्धार किया और शकटासुर के पश्चात एक दिन हमारे भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। सो भोले बाबा को सूचना मिली हमारे प्रभु का अवतार हो गया, सो लाओ दर्शन करवाएं। आज भोलेनाथ कैलाश पर्वत से गोकुल में प्रभु के दर्शन करने आए हैं। जटाएं बड़ी हैं, गले में सर्प है, कानों में बिच्छू हैं, बागंबर धारण किए हुए हैं, भस्म लगाए हुए हैं और यशोदा मैया के दरवाजे पहुंच गए और बुलाया, ओ मैया लाला के दर्शन करा दो। और सो मैया निकल करके बाहर आ गई और सो भोले बाबा आशीर्वाद देने लगे, ओ मैया कि जुग जुग जिया सो ललनवा भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सो ललनवा भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक मनवा में आश लागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक मनवा में आश लागल हो। जुग जुग जिया सो ललनवा भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सो ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक मनवा में आश लागल हो। ललना लाल हुई है और आजू के दिन वासुहावन रतिया लुभावन हो। आजू के दिन वासुहावन रतिया लुभावन हो। आजू के दिन वासुहावन रतिया लुभावन हो। आजू के दिन ललना दीदिया के मुरले जनमवा मुरलवा बड़ा सुंदर हो। ललना दीदिया के
और नकिया ताहावे जैसे बाबूजी के अखियाँ हो माई के हो। नकिया ताहावे जैसे बाबूजी के हो। नकिया ताहावे जैसे बाबूजी के अखियाँ हो माई के हो। नकिया ताहावे जैसे बाबूजी के अखियाँ माई के हो। ललना मोहवा के चनवा सूरजवा के सगरे अंजूर भैले हो। ललना मोहवा के चनवा सूरजवा के और सासु सुहागन बड़ी भागन अन्न धन लुटावे हो। सासु सुहागन बड़ी भागन सासु सुहागन बड़ी भागन अन्न धन लुटावे हो। सासु सुहागन ललना दुवरा पे बाजेला बधैया अंगनवा उठे सोहर हो। ललना दुवरा पे बाजेला बधैया और कहा भोलेनाथ नाची नाची गावे ली बहिनिया ललन को खिलावे हो। नाची नाची गावे ली बहिनिया नाची नाची गावे ली बहिनिया ललन को खिलावे हो। नाची नाची गावे ली ललना हंसी हंसी केहू की चलावे की रसो बरसावे हो। ललना हंसी हंसी ओ ललना हंसी हंसी केहू की चलावे की रसो बरसावे हो। ललना हंसी हंसी जुग जुग जिया सो ललनवा भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सो
ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक को मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक को मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक को मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक को मनवा में आस लागल हो। बोलिए शंकर भगवान की सो। भोले बाबा आ गए मैया, लल्ला के दर्शन करा दो। अरे यशोदा मैया ने कही बाबा लल्ला के दर्शन ना मिले। अरे इतनो सो विकराल रूप, बड़ी बड़ी जटाएं, बड़े बड़े शेर, कानों में बिच्छू, गले में सर्प, बागंबर भस्म लगाए सो मेरो लाला डर जाए, जा मारे दर्शन ना मिले। भोले बाबा दुखी हो गए और मन ही मन में विचार करने लगे, हे प्रभु कैलाश पर्वत से चल करके हम दर्शन करने आए सो दर्शन ना मिले। भोले बाबा वहां से वापस हो गए और जैसे ही भोलेनाथ दरवाजे से चले सो हमारे प्रभु ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अब तो प्रभु रोने लगे। यशोदा मैया ने गोदी में लो, दुलार करो, चुपाओ सो प्रभु ना चुपे। काहे से कि लल्ला कितो भी रोवत हो ना, अगर मैया गोदी में ले ले तो चुप हो जाए, लेकिन हमारे प्रभु मैया की गोद में भी चुप ना हुए। नंद बाबा ने गोद में लो सो प्रभु ना चुपे। ललिता विशाखा सब सखियन ने गोद लो लेकिन प्रभु ना चुपे। अब तो सब सोचने लगे भव का। एक सखी ने कहा ओ मैया ऐसा तो ना है, वो बाबा जी दरवाजे आए थे सो वो बाबा ने जो जादू टोना कर दो। अब तो सब बाबा जी को ढूंढने लगे, पूरे नगर में ढूंढा लेकिन भोले बाबा जी का कोई पता ना चलो। एक सखी पहुंची, देखा गोकुल के बाहर भोलेनाथ जी आसन लगाए हुए प्रभु का भजन कर रहे। सखी पहुंच गई, बाबा घर चलो। भोलेनाथ ने कहा काहे? सखी ने कही बाबा जब से तुम घर से आए हो तब से लाला ने रोनो ना बंद करो सो रो रो। सो भोले बाबा ने नखड़े दिखाने शुरू कर दिए और कहा ओ सखी जिस दरवाजे से एक बार मैं वापस लौटा दिया जाता हूं फिर मैं दूसरी बार दरवाजे पर ना जाऊं। और सखी ने कही बाबा चलो। भगवान भोलेनाथ जी नंद बाबा के आंगन में आए सो प्रभु को गोदी में लो, लेकिन प्रभु ने रोनो ना बंद करो। प्रभु ने रोनो ना बंद करो सो। नंद बाबा ने कही बाबा अब जे मेरो लाला चुप कैसे होएगो? भोले बाबा ने कही नंद बाबा अब जे लाला चुप हो एक ही बात पर होएगो, अब तुम अपने यहाँ एक मंदिर बनवाओ और मंदिर में भगवान भोलेनाथ जी की स्थापना करवाओ और तब जे लाला रोनो बंद करोगे। सो नंद बाबा ने मंदिर बनवाओ, भोलेनाथ की स्थापना करवाई और उसी जगह पर भोलेनाथ जी का एक नाम पड़ गया नंदेश्वर महाराज। बोलिए नंदेश्वर महाराज की। हमारे प्रभु ने रोना बंद कर दिया। उसके बाद में एक निश्चर और भेजा गया था जिसका नाम था तृणावर्तो। भगवान ने तृणावर्त का भी उद्धार किया,
लेकिन अभी प्रभु का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। वैसे हमारे यहाँ हमारे धर्म की एक मर्यादा है कि 6 महीने से अधिक नामकरण के लिए समय नहीं होना चाहिए। देखो हमारे आपके घर चाहे बेटा हो और चाहे बेटी हो, लेकिन नामकरण कितने दिन में हो जाना चाहिए? 6 महीने में। और 6 महीने से अधिक नामकरण का समय नहीं होना चाहिए। लेकिन सो बाबा जी के आंगना में लाला को नामकरण ना हो, धीरे धीरे 1 वर्ष का समय हो गया। और उसके पश्चात गर्गाचार्य जी के द्वारा नामकरण संस्कार किया गया। और आइए हम अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम कर रहे हैं। सब लोग बड़े प्रेम से एक छोटा सा भाव निवेदन कर लो, गुनगुना लो। आइए सब मिलकर के बड़े प्रेम से बोले कि राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी ब्रिज ठकुरानी को, और मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। बाबा है विश्वभानु कुमार और मैया कीर्ति, बाबा है विश्वभानु कुमार और बाबा है विश्वभानु कुमार और मैया कीर्ति, बाबा है विश्वभानु कुमार इस जग में सुंदर नाम हमारी राधा रानी को, श्री राधे। और अंतिम भाव 3
तीन लोक 14 भुवनों की स्वामिनी राधा जू। तीन लोक 14 भुवनों की, तीन लोक 14 भुवनों की स्वामिनी श्यामा जू। तीन लोक 14 तीन लोक 14 भुवनों में स्वामिनी श्यामा जू। और ईशो ब्रज में, ईशो ब्रज में, ईशो ब्रज में सुंदर गाँव राधा रानी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी ठाकुरानी को। मिश्री सो मिश्री सो मिश्री सो मीठो राधा रानी को। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री सो मीठो नाम राधा बोलिए राधा रानी सरकार की। बोलिए बांके बिहारी लाल की। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की। एक बार आप लोग जोरदार जयकाश लगा लो, सब लोग बड़े जोर से बोलिए अपने अपने माता पिता की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।